हाय, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सिविल नोट्स। अभी तक हमने एनसीईआरटी सीरीज़ के 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं एंड टुडे वी विल स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ आवर कंट्री इंडिया। सो वी ऑल नो दैट इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री। यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन्स के लोग डिफरेंट एरियाज़ में रहते हैं। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंस। इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाय हिमालयाज़। सो इसके नॉर्थ में हिमालयाज़ हैं, अरेबियन सी यहाँ के वेस्ट में है, बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड इंडियन ओशन इन द साउथ। इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का टोटल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। The north-south extent from Kashmir to Kanyakumari is about 3200 किलोमीटर एंड जो इसका नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है मतलब कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक वो है 3200 एंड ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ इज़ अबाउट 2900 किलोमीटर। Great Indian Desert, Northern Plains, uneven plateaus surface and the coast and islands present a diversity of landforms. So जो mountains हैं, deserts हैं, plains हैं, plateaus, islands etc. वो यहाँ की diversity के बारे में बताते हैं। There is a great variety in the climate, vegetation, wildlife as well as in the language and culture. वी ऑल नो दैट यहाँ के लैंग्वेज में, कल्चर में, क्लाइमेट में, वेजिटेशन में डिफरेंट वैरायटीज़ पाई जाती हैं। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड इंडिया की जो पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग वो है मोर देन 120 करोड़। सो ये जो है सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है चाइना के बाद। अब आते हैं हम अगले टॉपिक में जो कि है लोकेशनल सेटिंग्स। सो वी ऑल नो दैट इंडिया इज़ लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इसके हाफ से पास करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मेनलैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड्स एंड जो इंडिया का मेनलैंड है साउथ से लेकर नॉर्थ तक वो एक्सटेंड करता है 8.4 डिग्री और 37 डिग्री 6 नॉर्थ के बीच में। एंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। Due to great longitudinal extent of about 29 degree, there could be a wide difference in local time of places located at two extreme points of India. As such, the difference between these two points would be about 2 hours. So, इसके longitudinal extent की वजह से यहाँ के जो टाइम है, टाइम का डिफरेंस काफ़ी ह्यूज होता है, about 2 hours. The sun rises about 2 hours earlier in the east than in the west and जो sun है वो 2 hours earlier होता है east में as compared to west. The meridian or longitude is also termed as standard meridian of India and जो meridian है ये longitude है उसको हम standard meridian of India भी कहते हैं। India's neighbors. There are 7 countries that share land boundaries with India. So जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि 7 कंट्रीज़ इंडिया के साथ बॉर्डर बाउंड्रीज शेयर करती हैं। 7 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। सो ये 7 कंट्रीज़ हैं जो इंडिया के साथ बाउंड्रीज शेयर करती हैं। ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है जहाँ पे 28 स्टेट्स के बारे में बताया है एंड यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में। अब आते हैं पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज़।
सो पहले यूनियन टेरिटरीज 7 थी, पर अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट नोटिफिकेशन अब जो हैं 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। हम जम्मू एंड कश्मीर को भी इंक्लूड करते हैं। दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल, ये तो सबको पता ही है कि इंडिया की नेशनल कैपिटल दिल्ली है। द स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट एंड गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया। एंड एरियाज़ के टर्म्स में राजस्थान लार्जेस्ट स्टेट है एंड गोवा जो है स्मॉलेस्ट स्टेट है। अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, फिजिकल डिविजन्स। India is marked by a diversity of physical features such as mountains, plateaus, plains, coast and islands. है mountains की, plateaus की, plains, coast and islands की। The Himalayan mountains are divided into 3 main parallel ranges. जो हिमालयन माउंटेन्स हैं वो 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड हैं। नॉर्थ मोस्ट को हम कहते हैं ग्रेट हिमालय और हिमाद्री। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन दिस रेंज। सो जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक्स हैं वो हिमालयास में लोकेट करती हैं। मिडल हिमालय और हिमाचल लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री। मैनी पॉपुलर हिल स्टेशंस आर सिचुएटेड हेयर। द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज। जो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स हैं वो साउथ में लाई करते हैं हिमालयाज के। ये जनरली फ्लैट हैं। These are formed by the alluvial deposits let down by the rivers, the Indus, the Ganga, Brahmaputra and their tributaries. These river plains provide fertile land for cultivation. So जो ये rivers हैं इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ये जो हैं fertile land provide करती हैं cultivation के लिए। This is the reason for high concentration of population in these plains. And in the western part of India lies the Great Indian Desert. So यहाँ के western part में Great Indian Desert लाई करते हैं जो dry है, hot है and काफ़ी sandy है। It has very little vegetation and यहाँ vegetation है, little vegetation, क्योंकि जो land है वो fertile नहीं है, sandy है and dry है। To the south of northern plains lies the peninsular plateau. It is triangular in shape. So जो peninsular plateau है वो ट्रायंगुलर शेप में है। द रिलीफ इज़ हाईली अनइवन एंड जो रिलीफ है वो काफ़ी अनइवन है। दिस इज़ अ रीजन विद न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज। अरावली हिल्स, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड्स। सो वी ऑल नो दैट, हमने पहले भी पढ़ा है, अरावली हिल्स जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज है, इसको बॉर्डर करती हैं नॉर्थ वेस्ट साइड से। The Vindhyas and the Satpuras are the important ranges. River Narmada and Tapi flow through these ranges. These are west flowing rivers that drain into the Arabian Sea. जो नर्मदा एंड तापी हैं वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जो अरेबियन सी में जाती हैं। To the west of the western Ghats and the east of eastern Ghats lies coastal plains. And जो coastal plains हैं वो western Ghats and eastern Ghats में लाई करते हैं। The western कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो काफ़ी नैरो हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर। देयर आर अ नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। सो जो रिवर्स हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी वो बे ऑफ बंगाल में बहती हैं। दीज रिवर्स हैज फॉर्म्ड फर्टाइल डेल्टास एट देयर माउथ। सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड where the गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा फ्लो into the Bay of Bengal. एंड जो सुंदरबन डेल्टा है वो फॉर्म करता है गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा से। इसके बाद इन्होंने हमें बताया है 2 group of islands also form part of India. लक्षद्वीप आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी। सो जो 2 ग्रुप्स हैं आइलैंड्स के वो भी इंडिया का पार्ट है। जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं वो अरेबियन सी में लोकेट करते हैं। दीज आर कोरल आइलैंड्स लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लाई टू द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लाई करते हैं बे ऑफ बंगाल में। Then they are talking about tsunami. Tsunami is a huge sea wave generated due to an earthquake on the sea floor. जो सुनामी है वो कैसे बनती है? सुनामी जो है ह्यूज सी वेव है जो सी में जब अर्थक्वेक आता है तो उसकी वजह से जनरेट होती है. So this is all about this chapter, our country India. Students, for more videos, like, share and subscribe to my YouTube channel.
थैंक यू।